हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल आपके। तो आज का टॉपिक हम चालू करने वाले हैं। आज के टॉपिक का नाम है बाइनरी सर्च। तो मैंने जब भी टॉपिक पढ़ा था तो मुझे बहुत ज्यादा कठिन लगा था, लेकिन अभी मुझे आसानी से समझ में आ चुका है। तो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोगों को कैसा समझ में आया। तो चलो बिना कोई देरी करे हमारे टॉपिक को चालू करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम क्या है? बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च क्या होता है? सबसे पहले हम आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे, ये हमारी वीडियो का पार्ट वन है। पार्ट टू भी आएगा। पार्ट टू में मैं कोड के बारे में बात करूंगा। पार्ट वन में क्या करेंगे, बाइनरी सर्च की डेफिनेशन, बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम और बाइनरी सर्च का फिर इम्प्लीमेंटेशन। मतलब हम अगले पार्ट में देखेंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे, बाइनरी सर्च की डेफिनेशन, उसकी जो स्टेप, उसका आखिर क्या क्या होता है, और उसकी एल्गोरिथम कि आखिर बाइनरी सर्च कैसे क्या काम करती है। तो चलो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, बाइनरी सर्च इज अ टाइप ऑफ अ सर्चिंग इन विच वी कैन फाइंड एनी नंबर और एलिमेंट इन सॉर्टेड अरे। मतलब बाइनरी सर्च क्या होता है कि बाइनरी सर्च सर्चिंग का एक ऐसा टाइप है जो क्या करता है, किसी भी नंबर को फाइंड करता है। किसमें फाइंड करता है? किसी एक सॉर्टेड अरे में। मतलब एक सॉर्टेड अरे में, कि एक अरे है जो एक स्ट्रक्चर फॉर्म में है, सॉर्ट है पहले से। उसमें क्या करता है बाइनरी सर्च, कोई भी नंबर अगर हमको फाइंड करवाना है तो हम बाइनरी सर्च की मदद से क्या कर सकते हैं, हमारा नंबर फाइंड करवा सकते हैं। अब कैसे करवाएंगे फाइंड, तो चलो देखते हैं। स्टेप वन क्या बोलता है? स्टेप वन, फर्स्ट वी फाइंड मिडिल एलिमेंट इन द एरे। मतलब ये जैसे कि हमारा एरे है ना, ये हमारा एक दो तीन चार पांच साइज का मैंने क्या बना दिया, एरे बना दिया है। अब इस एरे में मैं एलिमेंट डाल देता हूँ, 2 3 4 5 6। तो इसका मिडिल वाला एलिमेंट कौन सा हो गया? मिडिल क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा, है ना। ये क्या कहलाएगा? मिडिल कहलाएगा, ये मिडिल। तो क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट वी फाइंड मिडिल एलिमेंट इन द अरे। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? मिडिल एलिमेंट हमको अरे में फाइंड करना है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, तो इसके बाद हम स्टेप टू में क्या बोल रहा है, कंपेयर मिडिल एलिमेंट विद सर्च एलिमेंट। अभी जो मिडिल एलिमेंट हमको मिला है, इसको हमको किससे कंपेयर करना है? हमारे सर्च एलिमेंट से कंपेयर करना है। अब सर्च एलिमेंट कौन सा है? तो जो नंबर हमको फाइंड करना है, मान लो हमको फाइंड करना है, हमको ढूंढना है 5, कि हमको 5 का इंडेक्स बता दो। तो 5 का इंडेक्स हमको कैसे मालूम पड़ेगा? तो हम इसको 4 से कंपेयर करेंगे। क्या ये जो 4 है, ये इक्वल टू है किसके? 5 के। अगर हाँ है तो हमारी सर्च क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। और अगर नहीं है तो क्या होगा, हम आगे बढ़ेंगे कि आगे हमको और क्या करना है उसको फाइंड करने के लिए। तो हमारी स्टेप थ्री क्या बोलती है? स्टेप थ्री, इफ इट इज डिजायर्ड एलिमेंट देन सर्च इज कंप्लीट। मतलब अगर जो हमारा ये जो एलिमेंट है मिडल, अगर ये जो हमारा जो हम चाहते हैं, जो डिजायर्ड एलिमेंट है, मतलब जो एलिमेंट हमको फाइंड करना है, अगर वही है तो हमारी क्या हो जाएगी, सर्च, हमारी सर्च क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। क्या हमारी सर्च क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। अब स्टेप थ्री में सेकंड केस क्या है कि इफ इट इज लेस देन डिजायर्ड एलिमेंट देन सर्च ओनली द हाफ फर्स्ट हाफ ऑफ द अरे। अब क्या होगा कि अगर जो हमारा एलिमेंट है, मान लो कि हमको क्या फाइंड करना है, थ्री हमको फाइंड करना है। अब हमारा इस एरे में क्या मिड क्या है, हमारा मिड है हमारा ये फोर, है ना। अब हमारा जो थ्री है वो क्या लेस है। अब अगर हमारा जो एलिमेंट है, जो हमारा डिजायर्ड एलिमेंट है, वो लेस देन होगा मिडल से, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट हाफ में, ये लिखा है यहाँ पे, फर्स्ट हाफ में क्या करेंगे हम, उस नंबर उस हमारे डिजायर्ड एलिमेंट को फाइंड करेंगे। फर्स्ट हाफ कौन सा हो गया, ये, इससे मिडल से इधर वाला, ये क्या है फर्स्ट हाफ, ये क्या है सेकंड हाफ। ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, है ना। अब इसके बाद में हमारे थर्ड केस क्या बोलता है, तो इफ इट इज ग्रेटर देन डिजायर्ड एलिमेंट। मतलब हमारा जो नंबर है, अगर मान लो हमने 5 हमको नंबर फाइंड करना है, अगर हमारा जो डिजायर्ड एलिमेंट है वो हमारे मिडल से क्या है, ग्रेटर है, बड़ा है, तो हम एलिमेंट को कहाँ पे सर्च करेंगे, सेकेंड हाफ ऑफ द अरे। सेकेंड हाफ ऑफ द अरे, सेकेंड हाफ कौन सा है अरे में, तो ये वाला, इधर वाला कौन सा है, ये वाला क्या है, सेकंड हाफ। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, हम हमारे नंबर क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो ये हमारा एक बाइनरी सर्च की डेफिनेशन है कि आगे कैसे हमारी बाइनरी सर्च वर्क करती है, और कैसे हम किसी नंबर को फाइंड करते हैं। अब मैं अगले स्टेप में तुमको क्या बताऊंगा, अगले पार्ट में मैं तुमको बताऊंगा कि कैसे हम एल्गोरिथम लिख सकते हैं बाइनरी सर्च की। तो चलो अब हम बाइनरी सर्च की एल्गोरिथम देखते हैं। तो अब हम चालू करेंगे, क्या चालू करेंगे अब हम चालू करेंगे हमारे जो हमने स्टेप्स देखी थी बाइनरी सर्च की, उसकी एल्गोरिथम लिखना। उसकी एल्गोरिथम मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो देखो देखो, सबसे पहले हमने स्टेप वन में क्या बोला था, फर्स्ट फाइंड द मिडिल एलिमेंट ऑफ द अरे। सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना है, एरे का मिडिल एलिमेंट। तो मिडिल एलिमेंट कौन होगा? अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए एरे ले रखा है। अब इस एरे की साइज कितनी है, इस एरे की साइज है n इक्वल टू 7। क्या साइज है एरे की, 7, है ना। तो अब मुझे इसका मिडिल निकालना है। मिडिल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे,
डिवाइड लगाना पड़ेगा। अब इसका मिडिल क्या होगा, डिवाइड इसका हाफ कर दूंगा मैं 7 का, तो इसका मिडिल क्या होगा, 7 का हाफ करा तो कितना आया हमारे पास में 3.5, 3.5 मतलब 3। तो 3 के इंडेक्स पे क्या है 0 1 2 3, तो 3 के इंडेक्स पे क्या है हमारा 8 है, तो ये 8 क्या हो गया हमारा मिडिल हो गया। अब यही मैंने एल्गोरिथम लिख रखी है। एल्गोरिथम में हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्टार्ट वेरिएबल ले लेंगे और एक एंड वेरिएबल ले लेंगे, या हम इसको पॉइंटर भी बोल सकते हैं। स्टार्ट को हमने कहीं से इनिशियलाइज कर दिया 0 से, और एंड को हमने कहीं से इनिशियलाइज कर दिया n-1 से। अब n-1 से हमने क्यों करा, क्योंकि हमारी जो एरे की साइज है वो क्या है 7 है, मतलब अगर एरे की साइज क्या n है। अब अगर एरे की साइज n है तो एरे में क्या होता है जीरो बेस इंडेक्सिंग होती है, और जीरो बेस इंडेक्सिंग होने की वजह से हमको क्या करना पड़ेगा, एन को हमारा जो लास्ट एलिमेंट रहेगा उसका इंडेक्स क्या होगा n-1। जैसे कि यहाँ पे एरे की साइज कितनी है 7 है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो लास्ट एलिमेंट है उसका इंडेक्स क्या है, यहाँ पे हम उसका इंडेक्स क्या है 6 इंडेक्स है n-1, इसलिए हमने n-1 से क्या करा, इसको इनिशियलाइज करा। अब क्या करेंगे हम, एल्गोरिथम देखेंगे। तो एल्गोरिथम क्या बोलती है हमारी, कि सबसे पहले स्टेप 1 क्या है, फर्स्ट फाइंड द मिडिल एलिमेंट ऑफ द अरे। हम क्या कर रहे हैं, मिडिल एलिमेंट हम कैसे फाइंड कर रहे हैं, तो ये देखो ये क्या है हमारा मिड, मिड क्या है हमारा मिडिल एलिमेंट है। कैसे फाइंड करते हैं हम, तो स्टार्ट का इंडेक्स प्लस एंड का इंडेक्स, स्टार्ट का इंडेक्स प्लस एंड का इंडेक्स दोनों को प्लस करेंगे, और क्या कर देंगे हम हाफ कर देंगे। हम हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा मिडिल एलिमेंट फाइंड हो जाएगा। क्या है, स्टार्ट का इंडेक्स क्या है 0, तो 0 प्लस मिडिल का एंड का इंडेक्स क्या है 6, तो ये हो गया 6 अपॉन में 2, कितना आ गया 3। तो हमारा क्या हो गया इंडेक्स मिडिल का 3 पे क्या है 8 है। ये हमारा हमको मिडिल का मिल चुका है इंडेक्स। मिड मिलने के बाद हमको क्या करना है, कंडीशंस अप्लाई करनी है किससे, कंट्रोल स्टेटमेंट से। क्या है हमारे पास सबसे पहले इफ है, इफ एरे मिड इक्वल टू की। अब सबसे पहले हम क्या लेंगे, की लेंगे एक। की लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई भी हम नंबर देख लेते हैं जो हमको फाइंड करना है इस एरे में से, तो हम फाइंड करेंगे क्या 10, या 6 फाइंड कर लेते हैं। की क्या हो गई हमारी 6 हो गई, की क्या हो गई हमारी 6 हो गई। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे कि इफ एरे ऑफ मिड क्या है की। अब एरे ऑफ मिड क्या था हमारा, एरे ऑफ मिड था 3, तो कितना हो गया 8। एरे ऑफ मिड क्या हुआ हमारा 8 हुआ, तो 8 क्या इक्वल टू है किसके 6 के। अगर ये है, अगर ये, अभी तो ये नहीं है, लेकिन अगर ये होता तो क्या मिलता हमको, सी आउट गोट इट, मतलब हमारी क्या हो जाती सर्च कंप्लीट हो जाती, हमको हम बाहर निकल जाते, हमको कोई जरूरत नहीं लगती, क्योंकि हमको हमारा वो एलिमेंट मिल चुका है। लेकिन तो हमारे सेकंड और थर्ड केस क्या बोलते हैं कि इफ इट इज लेस देन डिजायर्ड एलिमेंट, मतलब हमारा जो सर्च एलिमेंट है वो क्या है लेस देन है किससे, हमारे मिड से। तो क्या होगा, तब क्या होगा हमारा जो एंड है वो क्या हो जाएगा मिड-1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सी वाली कंडीशन लगेगी, तो यहाँ पे ये लगेगी कि जो हमारा एरे ऑफ मिड है वो क्या होगा ग्रेटर देन होगा किससे, की से। मतलब की क्या है हमारा यहाँ पे डिजायर्ड एलिमेंट है। अब इसका मतलब हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो हमारा डिजायर्ड एलिमेंट है वो क्या है लेस देन है किससे, हमारे एरे ऑफ मिड से, है ना। तब क्या होगा, तब वो क्या हो जाएगा हमारा जो एंड है वो क्या हो जाएगा मिड-1 हो जाएगा। अभी हमारे एंड क्या है 6 है, एंड अभी हमारा इस जगह पे है ना। अगर ये कंडीशन होती है तब क्या होगा, अगर हमको हमारा एलिमेंट मिल जाता है, हमको हमारा एलिमेंट ढूंढने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एरे इसका क्या करना पड़ेगा हमको मिड-1। अभी हमारा मिड क्या है 8, 8 का -1 करा कितना आया, एक सेकंड, हमारा मिड का इंडेक्स कितना है 3, 3 को माइनस करा 1 कितना है 2, आया 2। तो हमारा जो एंड है वो क्या हो गया, अब ये हो गया एंड। तो ये क्या, अभी हम अब काइम आ गए हमारे स्टार्ट और एंड, ये काइम आ गया हमारा फर्स्ट हाफ, ये मैंने लिखा है ना यहाँ पे फर्स्ट हाफ ऑफ द अरे। कहाँ पे आ गए, फर्स्ट हाफ ऑफ द अरे में आ गए। ये क्या है हमारा फर्स्ट हाफ है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में हमारी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड केस क्या है, इफ इट इज ग्रेटर देन डिजायर्ड एलिमेंट, मतलब हमारा जो डिजायर्ड एलिमेंट है वो क्या है ग्रेटर देन है, किससे ग्रेटर देन है, हमारा मिड से। अगर ऐसा है तो क्या आएगा, देन सर्च ओनली द सेकंड हाफ ऑफ द अरे। किसमें फाइंड करना है हमको, एरे के सेकंड हाफ में। अब सेकंड हाफ को कहाँ मिलेगा, तो देखते हैं हम कि क्या होगा, हमारा जो स्टार्ट होगा, अगर ये सर्च होती है तो हमारा जो स्टार्ट है वो क्या हो जाएगा मिड+1 हो जाएगा। अब अभी हमारा स्टार्ट कहाँ पे है, यहाँ पे। अभी अब हमारे मिड की वैल्यू क्या है 3, मिड+1। तो अगर ये जैसे कि हमने कहा 8 < 6, ये क्या है ट्रू हो रहा है, मतलब जो हमारा एरे है, एरे का जो 8 है, नहीं अभी ये फॉल्स हो रहा है, सॉरी। लेकिन अगर ये क्या हो जाता है, यहाँ पे हम की लग देते हैं 10, तो ये क्या हो गया हमारा ट्रू हो गया, की वैल्यू हमने क्या रख दी इस जगह, इस केस में 10 रख दी। तो 8 क्या है लेस देन है 10 के। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, हमारा स्टार्ट केस क्या हो जाएगा मिड+1, स्टार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी मिड+1 हो जाएगी। अब मिड क्या है भैया हमारा 3+1 कितना हो गया 4,
तो हमारा इंडेक्स कितना आ गया 4 आ गया। अब क्या है 4 इंडेक्स पे क्या है हमारा 10। तो हमारा अब स्टार्ट कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, ये क्या क्या आ गया हमारा स्टार्ट आ गया, स्टार्ट आ गया हमारा। अब हम किसमें क्या बोला है हमने सेकेंड हाफ ऑफ द अरे, हमको कहाँ पे फाइंड करना है फिर सेकेंड हाफ ऑफ द अरे। तो ये क्या आ गया हमारा सेकेंड हाफ आ गया, ये हमारा स्टार्ट आ गया ये, और इनके आ गया हमारा एंड आ गया। फिर से वही हम करेंगे कि फिर अब स्टार्ट और एंड आ गया, फिर हमको फाइंड करना है, तो फिर हम इसका मिड निकालेंगे, इन दोनों का मिड क्या आ जाएगा 4। सेम ऐसे ही सेकेंड हाफ में क्या करेंगे 10 और 14, अब इन दोनों का मिड क्या आ जाएगा 12। फिर ऐसे चेक करते जाएंगे और क्या हो जाएगा हमको हमारे एलिमेंट्स मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हमने एल्गोरिथम पार्ट देख लिया है, हमने डिबगिंग कर ली है हमारी एल्गोरिथम की कि कैसे हमारी बाइनरी सर्च की एल्गोरिथम वर्क करती है, और हमने बाइनरी सर्च की डेफिनेशन देख ली है, प्लस हमने स्टेप्स देख लिए एल्गोरिथम्स के कि आखिर स्टेप्स कैसे प्रोसीड होते हैं बाइनरी सर्च में। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब आगे की जो कोर पार्ट है बाइनरी सर्च का वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसका पार्ट 2 में। ये क्या था हमारा पार्ट 1 था। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और पार्ट 2 का इंतजार करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।